जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं, जो अनेकांत धर्म को बतलाने वाली है और जिसका कथन नए और स्यादवाद शैली से होता है। ये वीतराग वाणी, अरहंत वाणी, सर्वज्ञ वाणी हमारे मिथ्यात्व को धोने वाली है और हमें इस संसार समुद्र का या कर्म आदि का ज्ञान कराने वाली है और इस ज्ञान से, भेद विज्ञान से संसार का क्षय होता है। ऐसी ये अनंत काल से हमने चर्याएँ की हैं, हमने क्रियाएं की हैं, पर वो मिथ्या के साथ रही हैं। इस कारण से हमारा संसार अल्प नहीं हुआ। हम अपने संसार को अल्प करने के लिए सबसे पहले सम्यक शास्त्रों की वाणी को मान के और उसके बाद वैसा आचरण करते हैं, चलने का पुरुषार्थ करते हैं। ध्यान रखना, ज्ञान होने के बाद यदि जीव ने वैसा श्रद्धान नहीं किया या श्रद्धान नहीं है तो ज्ञान भी काम का नहीं है और आचरण फिर आपका होगा ही नहीं। और जो भी आचरण होगा पापमय प्रवृत्ति क्रियाएं होगी, परिणामों में निर्मलता नहीं आती। श्रद्धा परिणामों को निर्मल करती है। क्या है? जिस जीव का तीव्र मिथ्यात्व का उदय आ जाए वो देव शास्त्र गुरु पर रुचि नहीं करता। क्या है? साक्षात भी आ जाए, यानी ये देख लो आप, साक्षात भगवान के समोसरण को मारीची ने छोड़ दिया था। ऐसे ऐसे जीव भी हैं जो सम्यक शास्त्र और सम्यक गुरु को मिलने के बाद भी उनकी श्रद्धा नहीं होती। और जब तक ऐसी मिथ्या श्रद्धा होगी वो दीर्घ संसारी रहेंगे। तीव्र मिथ्यात्व का उदय आता है। क्या है? यह तीव्र मिथ्यात्व का उदय कहें, और ये कसाय का ही भेद है, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी का ही भेद है। क्या है? पर ये ऐसी कसाय है जो जीव को सम्यक्त नहीं होने देती। और लोग मान लेते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं। नहीं मान सकते आप। आपको सबसे पहले शंका है किसमें? देव शास्त्र गुरु में। उनके हाथ भी नहीं जुड़ते, जबरदस्ती जुड़ते हैं लोग। क्या है? जब तक ऐसा श्रद्धान रहेगा दीर्घ संसारी। कैसे रहेंगे? तीव्र मिथ्यात्व का उदय, ऐसे जीवों पर करुणा आती है। कैसे? जैसे एक नदी में पत्थर डले हों, वो पत्थर अंदर से गीले कभी नहीं होते, बाकी जगत की मिट्टी गीली हो जाती है, क्योंकि उनका उपादान ही बिगड़ा रखा है। हो सकता है या तो वो जीव अभव्य हो या तीव्र मिथ्यात्व का उदय हो। क्या है? जो परिणमन ना करें, जो देवशास्त्र गुरु का अवलंबन मिलने के बाद परिणमन ना करें, जैसे वो जलाशय में रखा हुआ या पत्थर, वो अंदर से गीला नहीं होता, ऊपर से गीला होता है। क्या है? जिसके बही प्रमेय में मात्र दिखावपना है, दिखावटी बना है, जहाँ भाव प्रमेय में कोई अंतर नहीं आ रहा। बही प्रमेय में ढोंग है, क्या है? कुल है, सब कुछ हो सकता है। जब अंतरंग प्रमेय में ये नहीं बैठता है तो जीव कल्याण करने का उत्सुक नहीं होता है। तब तक साक्षात तीर्थंकर का पादमूल भी मिल जाए, परिवर्तन नहीं हो सकता। ऐसी जीव की होनहार होती है, उसमें तीर्थंकर भी क्या करें, क्योंकि प्रत्येक जीव अपना अपना कर्ता स्वयं है, पर तो निमित्त हो सकता है। तीर्थंकर भी चाहे, सुनना, तीर्थ भी चाहे, किसी को
तीर्थंकर नहीं बना सकता। क्या तीर्थ भी चाहे, तीर्थंकर भी चाहे, गुरु भी चाहे, क्या है, और भी आपको आगम भी चाहे, सब कुछ की अनुकूलता है, उपलब्धता है, पर जीव का स्वयोग्यता अगर बिगड़ी हुई है ना, जिसकी स्वयोग्यता बिगड़ी हुई है, वो इन निमित्तों को मिलने के बाद परिणमन नहीं करता, ये कहा जाए। इसीलिए बहुत दिनों से हमें भी अभव की बात समझ में नहीं आती थी, अब थोड़ा सा समझ में आ रहा है। जो परिणमन ना करे उसको अभव, सबकी योग्यता मिलने के बाद भी वो क्या है, परिणमन नहीं कर रहा। जैसे बांझ स्त्री, पति का योग भी है, क्या है, सब कुछ होने के बाद भी पुत्र को उत्पत्ति नहीं कर सकती है। ऐसे ही जो अपने, ध्यान रखना, जिनवाणी सुने और अपने आप को देवशास्त्र गुरु का निमित्त मिले, अपने आप को परिणमन नहीं करा रहा है, इसका अर्थ ही है उसमें कहीं ना कहीं अभवपना है। या तो तीव्र मिथ्यात्व का उदय, विशेष कर्म का उदय, या फिर क्या है, अभवपना। क्या है, एक और कह सकते हैं उसकी काललब्धि नहीं आई है। क्या है, जो समय पे बात ना समझे वो क्या है, काललब्धि उसकी नहीं आई है। इसीलिए ध्यान रखना, हम जब ऐसे योग, देखो अपन को संगीपना मिल गया है, पंचेंद्रियपन है, देवशास्त्र गुरु का योग मिल रहा है, जिनवाणी मिल रही है, गुरुओं का सदुपदेश मिल रहा है, साक्षात ये तीर्थंकरों की वाणी ही है। क्या है, जो अल्प जीवों के लिए, अल्प बुद्धि वालों के लिए, बाल बुद्धि वालों के लिए क्या है, ये समझाने का, प्रवचन में समझा तो सूत्र से समझ जाता है, आती तो एक ही बार में थोड़ी सी बात समझ में आती है, पर समझना बहुत पड़ता है, तब जाके वो चीज़ समझ में आती है। इसीलिए अपने उपादान को आप संभालो और उसमें सम्यक्त का प्रकटी करने का या परिणमन करने का प्रयास करो कि वो हमें सम्यक्त इस भाव में हो जाए, जिससे हमारा ज्ञान, जिससे हमारी चर्या ये सम्यक्त रूप रहे, अन्यथा प्रवृत्ति ना हो, अनर्थ दंड ना हो, दुष्कृति ना हो। क्या ना हो, जो आया था दुष्कृति ना हो, ठीक है, अन्यथा हम मिथ्यात्व के उदय में ही दुष्कृति आदि कर लेते हैं। फिर आया था उसके बाद आचार्य महाराज कह रहे हैं प्रमाद चर्या। कौन सी चर्या, प्रमाद चर्या, प्रमाद सहित चर्या करना प्रमाद चर्या है। सोने का नाम अकेला प्रमाद नहीं है, मालूम, प्रमाद चर्या, प्रमाद के साथ चर्या करना। प्रमाद कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं मनु भैया, प्रमाद कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि बिना नहीं मालूम होंगे तो छोड़ेंगे कैसे। प्रमाद 15 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 15 प्रकार के होते हैं। इनके साथ जो चर्या की जाती है वो प्रमाद चर्या, ठीक है ना। इसीलिए कम से कम अभी संख्या, फिर आपको अंदर भी ले जाएंगे, तो यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं प्रमाद के साथ, और एक और देखना, प्रमत्त योगात प्राण रोपणम हिंसा। क्या है? प्रमाद के साथ जो जो क्रियाएं की जाती है, प्रमाद के कारण जिन जीवों का घात किया जाता है, वो सब हिंसा में आता है। इसलिए जागृत रहना चाहिए। क्या करना? जागृत रहना। और प्रमाद चर्या की वो विषय आपको बताएंगे। तो यहाँ बता रहे प्रमाद चर्या की, यहाँ पर गाथा श्लोक 80 नंबर का है, उसमें बताया है कि कैसी प्रमादचर्या होती है, उसका निरूपण यहाँ पे करते हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी ने। क्योंकि अगर ये चर्याएँ, क्रियाएँ ही चर्या है एक प्रकार से। क्या है? क्रिया ही चर्या है। जैसे श्रावकों के लिए क्या
श्रावक का अर्थ क्या था? क्रियावान। क्रिया यानी चर्यावान, क्रिया यानी चर्यावान। ध्यान रखना, मात्र मुनिराज की ही क्रिया नहीं देखना चाहिए, अपनी भी क्रिया देखना चाहिए। जो मुनिराज जो क्रिया से भिन्न कार्य करेंगे, स्वक्रिया से भिन्न कार्य करेंगे, उनको उनके योग्य जो पापाश्रय होगा सो होगा। पर ध्यान रखना, आप भी, श्रावक भी जो क्रिया से भिन्न कार्य करेंगे, जो क्रिया से भिन्न कार्य करेंगे उसमें भी पापाश्रय होगा। इसीलिए यहाँ पर प्रमादचर्या की बात कही गई। अपन पहले श्लोक पढ़ते हैं। क्षिति सलिल दहन पवना, क्षिति सलिल दहन पवना, रंभम विफलम वनस्पति छेदम, रंभम विफलम वनस्पति छेदम, शरणं सारणम अपि च, शरणं सारणम अपि च, प्रमादचर्या प्रभासन्ते, प्रमादचर्या प्रभासन्ते। पढ़िए। आचार्य महाराज कह रहे हैं निष्प्रयोजन, विफलम। विफलम का अर्थ क्या किया है? निष्प्रयोजन, अनर्थ दंड पढ़ रहे हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं? अनर्थ दंड। यानी अनर्थ दंड का अर्थ होता है निष्प्रयोजन क्रियाओं को करना, क्योंकि वो जीव व्रती हो गया है। कैसा हो गया है? व्रती। राकेश भैया क्या हो गया? व्रती। विरक्ति आ गई उसमें। क्या आ गई? यानी ये अणुव्रती हो गया है, विरक्ति आ रही है पापों से। क्या है? विरक्ति आ रही है। तो वो जीवों की हिंसा नहीं कर रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, चोरी नहीं कर रहा है, अब्रह्म का सेवन नहीं कर रहा है, या परस्त्री सेवन नहीं कर रहा है, और अपने परिग्रह का प्रमाण किए हुए है। ऐसा जो विरक्त मना है, व्रती है, वो निष्प्रयोजन क्रियाएं क्यों करेगा? नहीं तो कई लोगों की सोच होती है जब हमने इतनी लिमिट कर ली है तो इसमें लिमिट में सब काम कर सकते कि नहीं, उतना तो कर सकते कि नहीं कर सकते। क्या है? जब हमारी एक लिमिट हो गई है कि इतना घूमना है, इतनी जगह जाना है, इतनी वस्तु रखना है, तो हम उसमें अति भी कर सकते। क्या दिक्कत? माने बार बार कर सकते। जो चीज़ जो हमारे पास रखी है, अब हमारी माने जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको हम पूर्ण रूप से उसका अधिकार भी रखते हैं और पूर्ण उससे उसको भोग भी सकते हैं। अगर खाने में अति कर दोगे तो पेट खराब हो जाएगा, भोजन में अति कर दोगे तो आपका पेट भी खराब होगा, स्वास्थ्य भी खराब होगा। इसलिए अल्पाहारी सदा सुखी है। क्या है? और जिसने ज़्यादा खाया, हमने कहा था ना, बार बार खाओगे या बेर बेर खाओगे तो बेर भी नहीं खाओगे। देखो ना, बहुत मीठा जिनको शौक था, जिनने बहुत मीठा खाया, शुगर हो गई। क्या हो गई? अति की थी। या किसी ने नशे आदि का प्रयोग करते मना किया था, नहीं मानते, कैंसर हो जाता है। ऐसे कैंसर माने ऐसे शरीर में कीड़े हो जाते हैं, वो नष्ट नहीं होते। जैसे एक श्वान के शरीर में कीड़े हो जाते हैं, बेचारा तड़प तड़प के मरता है, ऐसी कैंसर वाले के अंदर वेदनाएं बहुत होती है अति करने से। क्या किया है?
इसीलिए यहाँ भी समझा रहे हैं, आपने जहाँ जहाँ का प्रमाण किया है, जो जो आपने प्रमाण किया है, आप व्रती हो, समझना, आप कैसे हो, व्रती हो। हर जगह अति की इति हो जाती है। इसलिए वस्तु आपके पास है, अति नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो कि गाड़ी आपके पास है, आपने सुबह शाम उसको क्या है, खूब चलाया, खूब रगड़ा, खूब चलाया, क्या होगा, जितनी उसकी कैपेसिटी थी उससे भी पहले नष्ट हो जाएगी। इसीलिए एक लिमिट है। देखना, अगर गाड़ी है, ये लिखा रहता है कि 40 की स्पीड से चलाना चाहिए, अच्छी चलेगी, जीवों की हिंसा भी कम होगी तो, पर कम होगी, और आपकी गाड़ी भी थोड़ी ठीक चलेगी। पर नहीं, 40 तो क्या हो गया, अब तो लोग सोचते हैं क्या कि महाराज अब तो 400 की स्पीड से चलाएंगे। क्या हो रहा है, और आजकल गाड़ियों में भी स्पीड बढ़ के आने लगी है। उससे क्या होता है, दोनों हानि, धन हानि, जन हानि और स्वयं की हानि। अति की क्या की, ऐसे यहाँ पर बता रहे हैं, आपने जो प्रमाण किया है, जो प्रयोजन हो उतना कार्य करो। निष्प्रयोजन कार्य करोगे तो आपके लिए वही, आपकी लिमिट में ही निष्प्रयोजन कार्य करोगे कि हमारा तो नियम है, इतना कर सकते। जैसे माना कि यहाँ पे आने वाला है कि वनस्पति का हमारा नियम है, भूमि का हमारा नियम है, जल का हमारा नियम है, ठीक है, या स्थावर हिंसा हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी हमारा काय का त्याग है, त्रस हिंसा का ही त्याग है ना, स्थावर हिंसा कर सकते हैं। तो अब यहीं पे वो बता रहे हैं, अब हमें स्थावर हिंसा का अगर करने का मैंने नियम नहीं लिया है कि स्थावर हिंसा करेंगे, पाप तो लगेगा, पर आप चल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, वहाँ अभी पेड़ों को तोड़ते जा रहे हो, काटते जा रहे हो। देखना, यानी कि आपको चलने की जगह भी मिल रही है, फिर भी आप घासों पे चलोगे। किस में चलोगे, घास पे चलना। क्यों, आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। ऐसी मिथ्या धारणाएं, जिसका क्षय उपशम नहीं होगा, जिसके पाप का उदय होगा, उसका क्या आँखें की रोशनी बढ़ेगी। इसीलिए मिथ्या अभिप्राय को, मिथ्या शास्त्र को हम जल्दी सुन लेते हैं और याद कर लेते हैं। ध्यान रखना, असंख्या जीव होते हैं, उसमें कितने होते हैं, वो प्रत्येक वनस्पति नहीं है। प्रत्येक का अर्थ होता है जिस वनस्पति का एक ही जीव हो, स्वामी हो, यानी एक पेड़ में एक जीव, वो क्या बोलती है, प्रत्येक। और जिसमें एक वृक्ष में या एक वनस्पति में अनंत जिसके क्या हो, स्वामी हो, उसको क्या बोलते हैं, साधारण वनस्पति। ये सब दोपहर की क्लास में आपको बताया था, ठीक है ना। वास्तविकता में इनको समझना चाहिए। इसीलिए अभी जो आपकी जो पत्ते वाली सब्जी है ना, पत्ते वाली साग, ये सब साधारण हो गई है बरसात में। इसीलिए मुनिराज भी और ग्रस्त भी नहीं। लोग बोले महाराज जी धनिया पत्ती तो खा सकते हैं, अब पत्ती है नहीं पत्ती, बोले आप तो पत्ता बोला होगा, पत्ती थोड़ी बोली थी। क्या लोग रागी जीव है, क्या है, कैसे है, रागी जीव है। देखो भैया, पत्ती के ज़्यादा शौकीन नहीं होना, नहीं तो बकरी बनना पड़ेगा। वो दिन भर एक ही काम है, क्या खाती है, मैं भी कहती है, ज़्यादा अहंकार भी नहीं करना, हर चीज़ में ममत्व भाव नहीं करना, मैं मेरा मैं बस करते रहो तो होगा कि क्या होगा, किस पर्याय में जाना पड़ेगा, मैं वाली पर्याय में जाना पड़ेगा। इसीलिए
ये यहाँ पर बिना प्रयोजन के, भले आपकी लिमिट हो, भले आपकी वस्तु हो, सुनना, भले आपकी सीमा हो, समझना, भले आपकी सीमा हो, पर अति नहीं करना चाहिए। इसीलिए निष्प्रयोजन हिंसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे लिखा है माने विफलम, किसका अर्थ क्या है? निष्प्रयोजन। निष्प्रयोजन क्षिति सहल दहन पवनारंभ, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आरंभ यानी अपव्यय करने वाले, वनस्पति छेदम और शरणम यानी होता है स्वयं घूमना, च सारणम दूसरों को घुमाना, ये प्रमादचर्या प्रभासन्ते, प्रमादचर्या नाम का प्रभासन्ते यानी कहते हैं, प्रमादचर्या नाम का अनर्थ दंड है। बोले हमारी भूमि है, हम कुछ भी करें, बनाएंगे मिटाएंगे, बनाएंगे मिटाएंगे, ठीक है। जिनकी ऐसी धारणा है वो क्या है, उनको अनर्थ दंड लग रहा। ये किसको लगता है? जो व्रती होता ना उसको ही लगता, जो व्रती होता है सुभाष भैया उसी को लगता ना। किसको लगता? जो व्रती होता है उसी को लगता। अनर्थ दंड किसको लगेगा? सभी को लगेगा। अच्छी बात है, जो करेगा सो भरेगा, ठीक है ना। इसीलिए ये निष्प्रयोजन आप भी कार्य कर रहे हो, ये तो ठीक है। और घूमना, पृथ्वी में क्या करना, कि कहाँ जा रहे हैं वकील साहब, कहाँ जा रहे हैं? वॉकिंग करने जा रहे हैं, वाह, घूमने जा रहे हैं। देखो तो कितने अच्छे साधन हैं। निष्प्रयोजन मत करो आप, प्रयोजन क्या होगा? जैसे हम लोग भी हैं, अगर जंगल जाएंगे, मंदिर के दर्शन को जाएंगे, साधु भी निष्प्रयोजन घूमने नहीं निकल सकता। महाराज घुमाए नहीं, लोग कहेंगे महाराज आपके साथ भी तो लोग जाते हैं। हाँ, वो भी वैयवृत्ति है। क्या है? जो सुबह सुबह लोग जंगल जाते हैं, क्या है, गुड्डा है, और भी लोग हैं जो सब जाते हैं, ये सब वैयवृत्ति के लिए है। उनके साथ भी चलना क्या है, उनके साथ में कम से कम चलना सीख जाते हैं। नहीं तो लोग नीचे जीवों को देखते ही नहीं है, प्रमाद से चलते हैं। वास्तविकता में नीचे देख के चलना चाहिए। जो नीचे देख के चलता है वो ऊपर जाता है, जो ऊपर देख के चलता है वो नीचे जाता है। रंग महल क्या देखे? रंग महल देखे? क्या देखे? नीचे देखे। क्या है? हाँ, नीचे देखने में एक दोहा भी है, नीचे देखने में जीवों की हिंसा भी नहीं होगी, और कोई पड़ी वस्तु होगी सो क्या है? अब पन्ना है, पन्ना के आसपास निकले, ऐसे तो हुआ। गए तो थे काय के लिए? देखो एक अभी बता रहे थे, गए तो लकड़ी के लिए, पर देखो नीचे देख के नहीं चलते तो वो हीरा मिलता कहाँ? ठीक है, नहीं अपन को उठाना नहीं है, अपन को तो जहाँ डला है डला है। क्या है? क्योंकि वो हमारे लिए चोरी होगी। पड़ी हुई, गिरी हुई और रखी हुई वस्तु को उठाना क्या है? चोरी। सीख लिया कैसा? शब्दों से कि चर्या से? ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा। क्या बोल रहे? हीरा कोई नहीं छोड़ेगा, अगर रखा हुआ मिल जाए। ये आपकी धारणा है। बैरागी होगा 3 काल में नहीं उठाएगा, व्रती होगा 3 काल में नहीं उठाएगा, बेकारी होगा तो जरूर उठा लेगा।
क्या होगा? विकारी, जहाँ जहाँ विकार आएगा, चाहे वृत्ति में भी विकार आ सकता है। एक और ध्यान रखना, वृत्ति में भी विकार आ गया, उठा लिया, अब उसको वृत्ति नहीं मानना है उस समय का। क्या है? तज्जन उसके जो विकार आए हैं। हमारे यहाँ तो वस्तु बाद में उठाई जाती है, पहले तो भाव हिंसा हो ही जाती है। भाव माने ये परिणामों का परिणमन विकृत हुआ। क्या हुआ? विकृत हुआ। सो ही आपने गलत सोचा है। अभी आप संसार में रह रहे हो, ठीक है, आपको लगा है कि हीरा 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 क्या है, कोई नहीं छोड़ेगा। अभी ब्रजेश ने दीक्षा ली है, क्या है, आपको देखो सीधा सीधा उदाहरण सुनाए, हम लोग के सामने ही हुई अभी। क्या शिखर जी में ब्रजेश की दीक्षा हुई है, ठीक है, और जैसे ही दीक्षा हुई, दीक्षा के पहले उन्होंने एक हीरा जो है ना, छोटा सा था, जैसे लग रहा था, हमने भी दिखाया था उनने, तो बोल ऐसा लग रहा था स्फटिक मणि का कोई मोती हो जिसमें छेद नहीं है, ऐसा वो एक हीरा उन्होंने तेरापंथी कोटि में दे दिया कि भाई ये आप मंदिर के या उसमें कलश में या छत्र में जहाँ लगाना हो लगा लेना। आप कैसे कह रहे हो कि कीड़ा कोई नहीं छोड़ेगा? हम तो ये बोल रहे हैं हीरा कोई नहीं छोड़ेगा। देखो भैया, न्याय है, न्याय, न्याय है, न्याय, ठीक है ना शरद भैया? हीरा नहीं छोड़ते हैं, हीरा नहीं छोड़ते शरद भैया, हीरा नहीं छोड़ते हैं। अरे हीरा नहीं छोड़ते, प्रयोजन समझो हम क्या बोल रहे हैं। हीरा नहीं छोड़ते, छोड़ते हो, पैसा मिलता है तो क्या करते हो? पैसा मिलता है तो क्या करते हो? बस पैसे में राख चला गया, हीरा से राख खत्म हो गया। क्या है? पैसे में राख चला गया तो हीरा छूट जाता है। ऐसे ही जिसका आत्मा में राख चला गया, संसार की सारी वस्तु 6 खंड छूट जाते हैं। आप क्या समझते हो? यही विरक्ति वृत्ति बनते हैं, और यही महावृत्ति बनते हैं। और महाव्रत जिसके पास आ गया हो, वो जगत की महाविभूतियों को भी छोड़ देता है, ठीक है। जैसे जैसे पैसे के चक्कर में हीरा छोड़ देते हो, ऐसे ही इंद्रियों को छोड़ते हैं, तो इसमें भी बहुत बड़ा लाभ मिलता है। पर तुम लोग सही व्यापारी हो नहीं हो, क्या है, बनिया हो, है ना, अमिया बनिया और निबुआ, समझ गए? दबाओ उतने ही रस देते हो, ठीक है ना। क्या है? उतने ही रस देते हो, माने आप में वो क्षत्रियपना चला गया। सही बात तो ये कहें, ये जैन दर्शन क्षत्रियों का दर्शन है। क्या है? ये जैन दर्शन ये नहीं है कि तौल तौल के मूल भाव कर कर के, ठीक है ना, ऐसे व्रत महाराज जी 1 महीना 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते 1 साल, ये क्या है? अरे जिसको तुमने पाप समझ लिया है, छोड़ना यानी छोड़ना, ये क्षत्रियपना है, समझना। इसीलिए यहाँ पर जब नियम ले ही लिया है कि हम विरक्त हो रहे हैं, अपने प्रयोजन के लिए ही कार्य करते हैं, वो करना पड़ता है। एक और ध्यान रखना, अगर हिंसा भी दूसरा कराए, ज्ञानी बनो। क्या बनो? निष्प्रयोजन। तुम्हें मकान बनाना, तुम्हें गाड़ी लेना, तुम ले लो, तुम क्यों लेके दे रहे हो?
पर नहीं, राग में भी तो और अच्छा है, बना बनाया मिल रहा है, उन्हें ली गाड़ी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। कर्तृत्वपना, यहाँ क्या है? कर्तृत्वपना। जहाँ जहाँ ये कर्तृत्वपना आ रहा है वो आपका निष्प्रयोजन हिंसा भी करा रहा है दूसरों के लिए। क्या करा रहा है? ठीक है ना, कोई हिंसा नहीं हम कर दे रहे। देखना, बहुत कर्तृत्व इसमें आने वाला है, निष्प्रयोजन। अब वो सब बैठे, आपको चिंता, हम उनके सबके लिए पंखा चला देना। उनकी चिंता आप क्यों कर रहे हो? ये जन सेवा, ध्यान रखना, ये जन सेवा हिंसा वाली होगी तो आपको निष्प्रयोजन दूसरे के लिए कर रहे हो। क्या है? अपने लिए करो, बात अलग, क्योंकि आपको करना पड़ रही है। और आप भी ध्यान रखना, जब शरीर में आकुलता विशेष उत्पन्न हो वो बात आपकी अलग है। हमने पहले ही बताया था, ना तो घर और ना मंदिर ऐसा, या जो संत निवास आदि है या धर्मशाला आदि है, ऐसे बनाओ ही नहीं कि तुमने पूरा डिब्बा बना दिया है, अब तो तुम्हें पंखे एसी तो चलाने ही पड़ेंगे। उसमें निष्प्रयोजन हिंसा होगी, खुली हवा आएगी नहीं, बीमार आप हो जाओगे। क्या है? और ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप साधनों का उपयोग करोगे उतना ज़्यादा हिंसा होगी। साधनों से हिंसा होती है, साधना से अहिंसा बढ़ती है। देख लेना, जहाँ जहाँ जो जो साधन देख लो आप, साधनों से हिंसा ही हो रही है, साधना से हिंसा ही माने अहिंसा ही बढ़ रही है। इसीलिए ना तो पृथ्वी खोदना, ना पानी बहाना। नहीं तो कई लोग, हमारा नल है तुम्हें क्या मतलब, हमारी लाइट है तुम्हें क्या मतलब, चला रहे हैं। ये जो ऐसे जो शब्द बोल लेते हैं, ये तो इनको तो सीधी बात है, पाप आश्रय तो हो ही रहा है। इनकी मति खराब हो गई है, इनकी मति खराब हो गई है। समझना, चाहे घर में हो और चाहे ये व्रतीपने में हो, जिनकी मति खराब हो जाती है उनकी गति खराब हो जाती है। वो सीधा बोलना बनते ही नहीं है। अरे आप वकील साहब समझो, गुरु समीप विनय कर बैठो, चरणन में दृष्टि दीनी। सुबह ये कान में चिपकते हैं। क्या है? बहुत बातें हमने देखी हैं, ये समझते नहीं है कि अपनी गति खराब हो गई है, इसलिए उनकी भाषा बिगड़ जाती है। क्या है? इसीलिए जब तक इस चीज़ को नहीं समझोगे, जब तक इस चीज़ को नहीं समझोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए पानी अगर फैला रहे हो तो ये भी निष्प्रयोजन। अरे नल आए हैं, ठीक है ना, तो आप पानी भरोगे, ठीक है, पर वास्तविकता में पानी में एक अनछनी पानी की बूंद में कितने जीव होते? कितने होते? हाँ, ये दो बातें कैसे बोल रहे? संशय में हो क्या? तो अपन कौन है? बस आप तो जिनवाणी बोलो, जी मनवाणी या अनवाणी, अन्नवाणी मत बोलो। गलत कर दिया है शास्त्रों में भी, या जो वो भाग में भी असंख्यात लिखना था। कितना लिखना था? 36,450, 37,000, 38,000, 1 लाख तक अब आ गए। अब बताओ क्या करोगे? वे तो बदलते ही रहते, तुम कितनी बार बदलोगे बातें? अभी 1 लाख तक उनने जीव देख लिए। इसीलिए ध्यान रखना, चैन दर्शन को समझो। अब देखना इसमें भी कितना अंतर है, एक काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल बता रहा है।
एक काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। अब समझो, तो अभी जैन दर्शन को प्राप्त कहाँ हो पाए हो, केवली के ज्ञान तक कहाँ आप पहुँच पाए हो। इसीलिए ध्यान रखो, एक बूंद पानी में इतने जीव होते हैं, फिर आप जो है ना मकान धो रहे हो, गाड़ी धो रहे हो, ये धो रहे हो, वो धो रहे हो, और निष्प्रयोजन सड़क धो रहे हो। प्रमादचर्या। बोली हमारा मकान, हमारी गाड़ी, हमारी रोड, बहुत अच्छी बात, करते रहो पानी, और हमारा नल हम देंगे, बिल देंगे हम देंगे, तुम्हें परेशानी क्या है। ऐसे ऐसे लोग जो है ना क्या है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसीलिए निष्प्रयोजन पानी भी फैलाना हिंसा है। कितने जीव मरेंगे, बहुत सारे लोग। देखो आप लोग सबका पुण्य का उदय है कि ऐसे जैन दर्शन में ऐसे शब्द सुनने मिल रहे कि इसको निष्प्रयोजन कहते हैं। पानी का उपयोग घी की तरह किया जाता था। पहले के मकान भी बहुत अच्छे होते थे, लोगों को लगते हैं कि बुरे, जिनके पुराने मकान हैं बहुत अच्छे हैं, अगर कच्चे भी रहते थे पानी डालोगे वहीं सूख जाता था। क्या है, वहीं सूख जाता था, बस इतना था कि उसको लीपना पड़ता था। करें क्या, आपने बेटियों को ऐसा ऐसा पढ़ा दिया है। क्या कर दिया है, आपने अपनी ही बेटियों को ऐसा ऐसा पढ़ा दिया है कि बेटी अपन को यहाँ नहीं रहना है, अपन को तो बम्बई या लंदन जाना है। क्या कर दिया है आपने, ऐसा ऐसा वो पढ़ा नहीं दिया है, ऐसे इंद्रिय सुखों को सुख मान लिया है। क्या है, जिनने धन आदि को सुख मान लिया है, धर्म से हम दूर करते जा रहे हैं। हमें कोई अंतर नहीं आता, अपना तो 4 महीना है, यहाँ रहना से आगे चलना है। संस्कार नहीं दोगे ना तो आपको ही परेशानी आएगी। ऐसा नहीं पढ़ाना जिससे कि वो मिथ्यात्व में पड़ जाए। ऐसा पढ़ाना जैसा कुंद कुंद की माँ ने अपने 7 पुत्रों को या 6 पुत्रों को, कितने, 6 पुत्रों को निर्ग्रंथ बनाया था। ऐसी माँ होती है। क्या है, नहीं तो पिताजी कह रहे होंगे हम प्रवचन सुनने आए हैं, बेटा तुम दुकान खोलना, ठीक है। कई लोग कहते महाराज क्या करें, सुबह सुबह से दुकान खोलना पड़ती है या और कार्य करना पड़ते हैं। तो जो युवा वर्ग है, जो वास्तविकता की जो समाज है, जब तक वो नहीं आ पाएगी, वो नहीं समझेगी कि पानी फैलाना भी हिंसा होती है, निष्प्रयोजन पानी फैलाना भी हिंसा होती है। निष्प्रयोजन की बात कर रहे हैं। हाँ, जितना आपका उपयोग लगता है उतना करो, पर निष्प्रयोजन पानी क्यों फैलाओ। इसीलिए पहले जो है ना, पहले जब लोग है ना अपनी झाड़ू लगाते थे और झाड़ू लगाने के बाद फिर पोंछा लगाते थे। अब क्या हो गया, निष्प्रयोजन। आपने नल का पाइप लिया, पानी डाला और वाइपर फेरा, सीधा, न झाड़ना ना कुछ करना, सारी हिंसा का दोष। ये प्रमाद आपको बताएंगे कल, प्रमाद के भेद भी बता देंगे। सीधा सीधा प्रमाद चल रहा है। क्या चल रहा है, प्रमाद के थोड़े नहीं बहुत भेद होते। कभी जीवन में अगर सुने हो तो ठीक है, नहीं सुने हो तो कल सुनाएंगे आपको। इतने भी भेद होते हैं। इसीलिए समझना, अगर यह वस्तु अपन ने नहीं सुनी तो अपना ये कार्य चलता रहा कि अपन पानी भी फैलाते रहे। अब सोच लो, एक बूंद में असंख्यात जीव हैं, कितनी बूंदों का प्रयोग करते हो आप। गुड्डा भैया बताओ क्या है। पहले तो बाल्टियों से पानी लाते थे तो उस पानी की कीमत थी, मात्र अपना पुरुषार्थ और मेहनत की कीमत करते थे। आज तो बटन दबाया पानी आ जाता है। ठीक है, आप बटन जरूर दबा रहे हो, पर जो भी जीव आ रहा है उसमें हिंसा भी हो जाती है। पानी टकराने से ही जीव खत्म हो जाते हैं। इसलिए ऐसे जैनी जीव थे,
ऐसे जैनी जीव थे या कुछ हैं जो कुएं में भी बाल्टी या कुछ डालते हैं तो आराम से डालते, पटकते भी नहीं है, जीवानी भी करते रहते हैं। एक और बात बताएं आपको, शायद बताई थी क्या, भूल गए हो, पर प्रसंग है तो बताना है। एक भावनगर में अतुल भैया रहते हैं, आचार्य के पहला चतुर्मास हुआ था, बहुत जुड़े थे वो। कौन? भावनगर में अतुल भैया हैं, ठीक है। वो आचार्य से बहुत जुड़े थे और उनकी माँ भी धार्मिक थी। कैसी थी? माँ भी बहुत धार्मिक थी और योगा योग उन्होंने अच्छी पढ़ाई की। और वहीं एक नमक शोध संस्थान है, उसमें वो वैज्ञानिक है। क्या है? अब वैज्ञानिक है। अब तो रिटायरमेंट हो गया, हमारे समय भी वैज्ञानिक थे। हम लोग का 2009 का चतुर्मास हुआ वहाँ, पहला चतुर्मास संघ से अलग 2009 में आचार्य ने हम लोग को वहाँ भेजा था। तो जब वहाँ उनसे मैंने रोज़ दर्शन करने आते थे, पर वो वैज्ञानिक थे। सरकार देखना, सरकार उनको सुविधा दिए थी। क्या? गाड़ी, ड्राइवर, पेट्रोल सब फ्री। क्या है? आज की एक जनरेशन के लिए भी सुनने की बात है ये। गाड़ी, ड्राइवर, पेट्रोल सब फ्री। पर उनकी माँ ने कहा था, बेटा हिंसा ज़्यादा नहीं करना, बड़ी गाड़ी नहीं चलाना। उनने पूरे जीवन भर अपनी माँ का निज माने वो वचन निभाया। वो मात्र लूना चलाते थे। क्या चलाते थे? लोग उनको पागल समझते थे कि कितना पागल आदमी है कि सरकार सब कुछ दे रही है, ठीक है। और वो आखिरी तक वहाँ के सेकंड मैनेजर भी बने, उस शोध संस्थान के सेकंड मैनेजर भी थे। और लोग उनको पागल बोलते थे। बोल महाराज लोग हमसे पागल बोलते। रोज़ श्रीफल लाते थे, साष्टांगी नमस्कार करते थे, बोलते दुनिया को पागल समझने दो, पर मैं पागल थोड़ी हूँ। माँ बोलती थी 4 पहिए से हिंसा होगी, इसलिए छोटे छोटे 2 पहियों से चलाना गाड़ी। आज लोग कहते हैं हमें गाड़ी पहले चाहिए। हिंसा की परिभाषा आपके पास आ चुकी है, प्रमाद आपके पास आ चुका है। क्या नवीन भैया गाड़ी में जाएंगे, जिन महाराजों के साथ गाड़ी आएंगी, क्या है उनकी क्रेज थोड़ी सी ऊंची होती है। जिनके पास पैसा और भीड़ बहुत आएगी, जो बहुत सा जैसे हिंदू मठों में नहीं है, अखाड़ा निकालते हैं, प्रदर्शन करते हैं, वो सबसे बड़े क्या है संत माने जाते, महंत माने जाते हैं। ऐसी ये निर्गंथ योगियों को, जो वीतरागी श्रवण है, उनको वैभव से तोला जा रहा है। क्या करें, बनिया हो तो धन ही देखोगे, दृष्टि में धन है, इसलिए अर्थ में परमार्थ चला गया। जिसकी अर्थ में दृष्टि रहेगी, चाहे वो साधु हो चाहे वो श्रावक हो, जिसकी अर्थ पर दृष्टि रहेगी उसका परमार्थ चला जाएगा, चाहे ब्रह्मचारी भी क्यों ना हो। क्या है? जिसने अर्थ देखा, जिसने जगत का अर्थ देखा, धन का अर्थ देखा, उसका परमार्थ गया। धन्य है वे चक्रवर्ती जिन्होंने 3 खंड का नहीं 6 खंड का सारा अर्थ छोड़ के, सारा वैभव छोड़ के निर्गंत दीक्षा ले। ये हमारे यहाँ सामान्य जीव दीक्षा नहीं लेते थे, महाव्रती ही नहीं, महान पुरुष ही महाव्रतों को धारण करते थे। ये शास्त्रों का मूलाचार का वाक्य है। और तुम धन को महान मानते हो, मानते रहो, क्योंकि संसारी जीव हो। अहिंसक दृष्टि आई कहाँ है? धर्म दृष्टि आई कहाँ है? लोग अध्यात्मी मानते हैं, श्रद्धा नहीं है। तुम काहे का तुम्हें अध्यात्म माने? तुम्हें भगवान पर श्रद्धा नहीं है, भगवान के नाम पे श्रद्धा नहीं है, गुरुओं पे श्रद्धा नहीं है, सब शास्त्रों पे श्रद्धा नहीं है, तुम कैसे सम्यक दृष्टि हो?
कैसे मोक्ष मार्गी मुमुक्षु जीव हो। इसीलिए ये आपको समझना कि आप यहाँ ऐसा नहीं है कि हमने सुनने के लिए सुन रहे हैं। अरे पानी को फैलाना पाप है, पाप। कितनी सरकार चिल्ला रही है, बार बार निवेदन कर रही है समाज से या जनता से कि भाई पानी मत फैलाओ, पानी मत फैलाओ। बस वकील साहब, जैनी की नीति अपना लोगे, जगत में सुखी रहोगे। देखना, पहले के मकान बनते थे उनमें पानी की आवश्यकता नहीं होती थी। आज इतना पानी डलता है, इतनी तराई होती है, जितनी जीवों की तराई होगी उतना तुम्हारा मकान पक्का, यानी तुम्हारा नरक का मकान पक्का। क्या हो गया? नरक जाना पक्का। बहुवारम परिगृह्यत्वम नरकस्य ईशा। सोच लो। इसीलिए अग्नि, कचरा डला है, आग लगा दो भी आग। कितने जीव मर जाएंगे। कहीं पत्तों में आग लगाते हैं, जंगलों में आग लगा देते हैं। ये सीधी बात है। पुण्य में आग लगा रहे हो, पटाखों में आग लगा रहे हो, आने वाले हैं तुम भी जलाओगे, है ना। क्या है? ये पुण्य में आग लगा रहे। सब क्या कर रहे हैं? जितने जितने पाप कर रहे हैं सब पुण्य में आग लगा रहे हैं, निष्प्रयोजन। हाँ, भोजन के लिए देखो, इसलिए पहले बताया था अग्नि देना किसके लिए? भोजन आदि के लिए। ठीक है, ग्रस्त हैं तो अपन काम कर रहे हैं। इसलिए धन्य है वो महाराज जो अग्नि भी नहीं जलाते, पानी भी नहीं फैलाते, है ना। ये सब चीज़ें इनको निषेध हो गई, क्योंकि हिंसा थी। पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग कर दिया। ठीक है। और यहाँ पर वायु, क्या आया? वायु यानी पंखा चलाना। क्या है? अब इसमें क्या आएगा? वायु तो अपने आप भी चलती है, पर आप प्रयोजन से चलाते हो। वास्तविकता में पहले ऐसे मंदिर बनते थे। अब तुमने मंदिर थोड़ा जो बना था उसको पैक कर दिया, तो क्या कर सकते हैं। पहले ऐसे मंदिर बने थे, वो समझते हैं लोग हम अच्छा निर्माण करा रहे, अच्छा निर्माण करा रहे, अच्छी सुंदरता ला रहे। मंदिर में भी एसी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोग क्या बोलते? हाँ, जिनका पाप का पैसा होता है उनका पंखा और एसी में लगता है, ऐसी गति होगी। क्या है? अरे ऐसे स्थान बने बनवाओ। ये तो सब आपका काम है। बनना और मिटाने दोनों में पाप है। बिना मतलब के मंदिर तोड़ रहे, निष्प्रयोजन। पंखे चला रहे। देखना, घर में एक पंखे के नीचे 4-6 जितने लोग हो वो बैठते हैं, और इधर 4 पंखे के नीचे एक आदमी। मंदिर में क्या होता है? जो सुविधाएं घर में नहीं मिलती वो पूरी सुविधाएं पक्की कर लेते हैं। पर जिनकी कहीं नहीं चलती उनकी मंदिर में चलती है, वो चलाते भी हैं। समझना। इसीलिए ये सब पंखे चला के छोड़ जाना, लाइट चला के छोड़ जाना, ये सब पाप आश्रव का कारण है। विवेक से चलना भी चाहिए, विवेक से चलाना भी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि अगर नीचे देख के नहीं चलोगे तो हिंसा होगी, प्रमाद होगा। हाँ, ये जरूर है, मूलाचार में लिखा है, चलते चलते अचानक कोई तुमने पैर उठाया, अचानक कोई जीव उड़ के आ गया, ये नहीं लिखा है। नहीं तो हाँ हम महाव्रती बन गए तो कोई हिंसा ही नहीं होती। ऐसा नहीं, देख के ही चलना चाहिए, एरिया समिति से चलना चाहिए, देख के ही चलना चाहिए। 4 हाथ भूमि को ही देख के चलना चाहिए, कहीं जीव तो नहीं है। अन्यथा ब्रह्मचर्या करोगे तो हिंसा लगेगी। क्या है? गाड़ी में काय को देखना। एक जन तो हमसे बोले हम तो अपनी गाड़ी के आगे पीछे टांग लेंगे।
ऐसे ऐसे, अरे हम लोग को बहुत प्रकार के लोग मिले, चिंता नहीं करो, 20 साल हो चुके हो तो बहुत सारे लोग भी मिले अलग अलग, है ना। नहीं, सबके विचार सुनने मिलते हैं। क्या बोले, हम तो गाड़ी के आगे पिछी बांध लेंगे। हमने कहा ध्यान रखना, पिछी बांधने से, वो पिछी रखने से अहिंसक नहीं हो जाते हैं। प्रयोग आना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। क्या है, इन बात को समझो। इसीलिए ऐसी चलने से अहिंसक नहीं हो जाते, देख के चलोगे तब अहिंसक होगे आप। और इसी अहिंसा के लिए थोड़ी सी गर्मी सहन कर लो ना, समझो आप। क्या है, एक आयुर्वेदिक ग्रंथ में भी लिखा है, महाराज ने भी एक जगह एक चातुर्मास की उसमें एक लेख में दिया था, जो व्यक्ति ठंड में ठंड सहन करता है, गर्मी में गर्मी सहन करता है और बरसात में भी उस शरीर को सहन करता है, इनमें प्रतिकूल नहीं बनाता है वातावरण, यानी ठंड में गर्म, गर्म में ठंडा, वो व्यक्ति निरोगी रहता है। पहले के लोग देख लो ना, दवाई नहीं खाते थे, क्या कारण था? खुली हवा में रहते थे, खुली हवा में सोते थे, खुली हवा में ही घूमते थे। आपने सोना भी गर्मियों में क्या है, खुली हवा में बंद कर दिया, बीमार हो गए। पक्की बात है, ध्यान रखना। एक ये लौकिक बात है कि 100 दवा और सुबह की हवा बराबर होती है। खुली हवा, और एक प्रैक्टिकल किया है, एक गमला लेना अपने घर में, कमरे में रख लेना जहां आप लोग रुकते हो, और एक गमला हवा में रख देना, क्या होगा? प्रैक्टिकल करके देखो आप। दोनों में बराबर खाद देना, क्या होगा? यही आपका हाल हो रहा है, हिंसा भी हो रही है। इसीलिए ऐसे ध्यान रखना। लोग कहते प्यास लगती है, प्यास लगती है, कपड़े भी पंखे में सुखाए जाते, तुम्हारे शरीर का हीटर में और पंखों में तुम्हारा शरीर का पानी सूख जाता है, कैपेसिटी कम कर देता है। और एसी में जो बैठ गया वो तो सामान्य जगह बैठ ही नहीं सकता, बस उसके तो पसीना ही पसीना, पसीना ही पसीना गिरेगा। यानी एसी सुख का कारण नहीं है, तुम्हारे शरीर के ही दुख का कारण है और आगे पाप का आश्रय करेगा। इसीलिए ये देखो है, शीत उपचार है, कभी हो जाए तो पानी का शीत का उपचार किया जा सकता है, ठीक है। और वायु ये आप चला रहे हो, आरंभ, ये वनस्पति छेदम, क्या कर रहे हो? वनस्पति कटवा रहे हो। यहाँ तो क्या है, पूरा पहाड़ का ही पहाड़ साफ करवा देते थे तो कोई लगते नहीं है, क्यों? वनस्पति छेदम, यहाँ तो वनस्पति का छेद नहीं करना चाहिए। क्या है, यहाँ ठीक है, जैसे एक बूंद शराब नहीं पीना चाहिए, पर बोतल की बोतल, एक आध पेड़ नहीं काटना चाहिए, बोलो पूरा प्लाट ही साफ करवा देते हैं। यहाँ तो सीधा बुलडोजर रखते हैं अपन। नामी पहचान किससे बन रही है? पिछी कमंडल से नहीं बन रही, बुलडोजर से बन रही है अपनी पहचान। क्या है रजनीश भैया? इसलिए आप दृष्टि साफ करो, क्या करो? इसीलिए ये प्रमादचर्या है, प्रमादचर्या। अब नत्थूलाल जी क्या करें, तुम ना आगम बोलते हो, ना सुनने को तुम्हें अच्छा लगता है, करें क्या? क्या है, भोजन और भोग, यही सबको अच्छा लग रहा है, इसकी चर्चा चलती है। भोजन कैसा होना चाहिए और भोग कैसे होना चाहिए। भोजन की कथाएं करना भी बिकता है। क्या है, 4 प्रकार की कथाएं, सब प्रमाद में आता है। हमने कहा ना, प्रमाद का आपका विषय और बढ़ाएंगे, जिज्ञासा भी बढ़ना चाहिए आपकी। ऐसे ऐसे प्रमाद हैं जो हम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रमाद नहीं है। इसीलिए प्रमादचर्या नाम का ये अनर्थ दंड है, समय आपका हो गया। इसलिए अपन इस चीज़ से जो हमारे निष्प्रयोजन है, ऐसी वनस्पति का भी छेदन नहीं करें कि हम चल रहे हैं और क्या कर रहे हैं,
हाँ, और भी चीज़ें सुनना। अब ये हो सकता है मंदिर की शोभा के लिए खूब अच्छा गार्डन होना चाहिए। हाँ, क्या है, मोर जैसे, दीवार जैसे क्या होना चाहिए, पेड़ होना चाहिए। सबको काट देते हैं। अगर उनकी जगह आप होते तो कैसा लगता? एक बार वेदन करो ना। जैसे तैसे बढ़ते हैं और आपने काट दिया। कलम कर रहे हैं, आपकी कलम का क्या होगा? इसीलिए निष्प्रयोजन, एक और ध्यान रखना, निष्प्रयोजन कार्य ऐसा ना करें। अन्यथा आजकल जो सब मंदिरों में भी होने लगा, बहुत सारी चीज़ें सब बनने लगी, बहुत क्यों अच्छा सुंदर लगता है ना, पर सुंदर हिंसा भी होती है, प्रमाद भी सुंदर सुंदर होता है। इसलिए इनसे बचना चाहिए। ये जैनियों की नीति है। इसको समझेंगे तो अणुवृत्ति बनेंगे और गुणवृत्ति, अपना गुण बढ़ेंगे। अन्यथा मनमाना करोगे तो वहाँ वो जिनवाणी नहीं कहलाएगी, वो सुगति भी नहीं होगी। इसलिए इसको समझें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।